सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज से हम यह एक नई सीरीज आरंभ कर रहे हैं, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण की बहुत सारे लोग इस पुस्तक को जानते होंगे जो संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। ये साहित्य दर्पण नाम, इस साहित्य दर्पण में इसका नाम है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो लेखक हैं विश्वनाथ कवि राज। और ये क्या है, जो साहित्य साहित्य का अर्थ है वास्तव में यहाँ पर काव्य। तो जो काव्य के लक्षण माने काव्य के विषय में ये पुस्तक बताती है कि सही काव्य के लक्षण क्या होते हैं। काव्य के अंदर अनेक रस होते हैं, ठीक है, अनेक वृत्तियां होती हैं। तो अनेक चीजें इसके अंदर विचार की गई हैं। तो इस पुस्तक को पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा और कोई पूरा पढ़ना भी नहीं चाहेगा, परंतु इस पुस्तक के जो मुख्य मुख्य प्रकरण हैं उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा मुख्य रूप से, जो आपको सीधा एकदम उपयोगी हो। ठीक है, हाँ, किसी को पढ़ना है पूरा तो फिर ये पुस्तक खरीद के, और फिर वैसे अपने आप समझ में नहीं आएगा, कोई पढ़ाने वाले गुरु के पास में जाना पड़ेगा और फिर 2-4 साल लगानी पड़ेंगे इसको पढ़ने के लिए। बाकी हम अपने पाठकों को जो इसके अंदर मुख्य मुख्य प्रमुख बातें हैं जो सभी छात्रों के लिए उपयोगी हैं उन्हीं को बताएंगे। ठीक है, तो इसमें वस्तुतः मैंने बता दिया आपको कि काव्य के इसके अंदर लक्षण आदि की चर्चा की जाएगी कि काव्य क्या होता है। ठीक, और काव्य के किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। काव्य हम ग्रंथ बनाएं तो वो हमारा काव्य निर्दोष कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो हमारे व्याकरण को पढ़ने वाले पाठक जब पढ़ेंगे तो उनको बहुत कुछ नया मिलेगा। तो केवल व्याकरण पढ़ लेने मात्र से हम भाषा के भाषाविद नहीं बन जाते। भाषा, कोई भी भाषा, उसके अनेक अंग होते हैं उसको समझने के लिए, उसकी गहराई तक पहुंचने के लिए। तो वैसा ही एक संस्कृत भाषा को समझने के लिए व्याकरण है, वो मुख्य है, प्रमुख है। परंतु व्याकरण के अलावा हमें भाषा को समझने के लिए अन्य चीजों को भी जानना चाहिए। तो उसी उपक्रम में ये मैं आपको और ज्ञान दे रहा हूं एक्स्ट्रा, इस पुस्तक काव्य दर्पण के माध्यम से। इसी प्रकार से काव्य दर्पण है और वो साहित्य दर्पण है, और एक पुस्तक काव्य प्रकाश भी है। ठीक है, ये भी काव्य के बारे में बताती है, काव्य प्रकाश। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, इसके मुख्य मुख्य जो प्रकरण हैं वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले मैंने साहित्य दर्पण लिया है, इसी के कुछ प्रमुख प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। और आपसे निवेदन है कि संस्कृत भाषा के लिए हम व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी इन कक्षाओं को अधिक से अधिक अपने मित्रगणों तक जो संस्कृत से जुड़े हुए हैं उन तक शेयर करके अवश्य पहुंचाएं। हमारा ये निःशुल्क अभियान है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई फीस नहीं ली जाती। तो इस पुस्तक के अंदर इन्होंने विभाग किए हैं। उन विभागों का जो नाम रखा है वो रखा है परिच्छेद। जैसे किसी में अध्याय रखते हैं, किसी में कहीं पर पाद रखते हैं, कहीं पर समुल्लास आदि इस प्रकार से रखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इसको 10 भागों में बांटा है, पूरे ग्रंथ को 10 भागों में। तो वो 10 भागों का नाम रखा है परिच्छेद। तो अब मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा द्वितीय परिच्छेद। ठीक है, यहाँ पर प्लेलिस्ट बना देंगे साहित्य दर्पणम,
द्वितीय परिच्छेद, तो उस पर आप सभी कक्षाओं को क्रम से प्राप्त कर लेंगे। तो चलिएगा, ये है। बाकी तो इसको पढ़ेंगे तो अपने आप ही हमको नया जो भी कुछ है वो सामने आता जाएगा। तो यहाँ पर द्वितीय परिच्छेद, सबसे पहले इस परिच्छेद में विश्वनाथ कविराज जी कहते हैं कि वाक्य किसको कहते हैं। भाषाविद को ये जानना चाहिए कि वाक्य, ठीक है, वाक्य किसको कहते हैं। तो कहते हैं वाक्य स्वरूपमाह, वाक्य के स्वरूप को बताते हैं कि वाक्य के स्वरूप की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो कहते हैं वाक्यम स्याद योग्यताकांक्षा शक्ति युक्त पदोच्चय। सरल है। कहते हैं वाक्यम स्यात्, वाक्य को जानना चाहिए। मतलब वाक्य क्या होता है, वाक्य होता है, कहते हैं कौन सा, योग्यता और आकांक्षा और आसक्ति, तीन शब्द है। ठीक है, क्या, योग्यता, आकांक्षा, दो तो यहां दिख रहे हैं आपको, योग्यता और आकांक्षा, और तीसरा है आसक्ति। आसक्ति नहीं है, ध्यान रखेंगे, कभी कभी भूल हो जाया करती है। एक ये शब्द है आसक्ति और दूसरा एक शब्द है आसक्ति। ठीक है, यहां पर ये वाला लिया गया, ये नहीं लिया गया। ठीक है, तो आसक्ति माने योग्यता और आकांक्षा और आसक्ति से युक्त, युक्त पदोच्चय माने पदों, उच्चय माने समूह, पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया। अभी और विस्तार से समझाएंगे कि वाक्य को जानना चाहिए। माने वाक्य होवे, माने वाक्य होवे, कैसा होवे, किसको वाक्य कहेंगे, कहते हैं योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त जो पदों का समूह, वो क्या होता है, वाक्य होता है। पद, पद माने यहाँ पर शब्द, वो सुबंत और तिगंत लिए। ठीक, अब देखिएगा, कहते हैं योग्यता, अब ये अपने, ये इन्होंने इसकी व्याख्या की है अपने आप ही। कहते हैं योग्यता क्या होती है, तो कहते हैं पदार्था नाम परस्पर संबंधे बाधा भाव। कहते हैं कि जो पदार्थ, ध्यान रखेंगे क्या है, पदार्थों का माने जो शब्द होते हैं उनके अर्थों का, पदार्थों का परस्पर संबंधे, माने जो पदों का समूह है। ठीक है, कई शब्द हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर जो प्रयुक्त शब्द हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ संबंध ना होना, क्या, संबंध ना होना, फिर उसका अभाव, माने तो अर्थात संबंध होना, ये कहना चाह रहे हैं। बाधा अभाव माने पर पदों के परस्पर संबंध में, आपस में एक दूसरे के साथ संगति होने में, संबंध होने में बाधा, माने किसी कोई बाधा ना हो, माने कोई उसमें व्यवधान ना हो। व्यवधान अर्थात ऐसा ना हो कि कई पदों का समूह है, उसके अंदर कुछ पदों का तो आपस में संबंध लग रहा है और कुछ पदों का नहीं लग रहा है। इस प्रकार की बात, सभी पदों का आपस में संबंध होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, ये उस वाक्य में वो पदों के समूह की योग्यता मानी जाएगी। क्या है? पदों के समूह की योग्यता, पदों में योग्यता मानी जाएगी वास्तव में। वही का पर योग्यता परस्पर पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा भाव। ये जो पदार्थ हैं, शब्दों के जो अर्थ हैं, उनका आपस में बाधा, मतलब आपस में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अब ये और बता रहे हैं आगे।
कहते पदोच्चयस्यैतदभावेऽपि वाक्यत्वे वह्निना सिंचति इत्याद्यपि इत्यादि अपि वाक्यम स्यात्। अब देखिएगा, अब यहां पर ये उल्टा दे रहे, जैसे मानिएगा यहां पर है ये बालः दुग्धम पिबति, ठीक है, बालः दुग्धम पिबति, बालक दूध पीता है। इसके अंदर तीन पद हैं, एक बालक है, एक दुग्ध है, एक पिबति। अब देखिएगा यहां पर क्या देख रहे हैं, तीनों पदों का परस्पर कोई परेशानी नहीं है, एक दूसरे का कोई व्यवधान नहीं। देखिए बालक है, बालक माने लड़का, अच्छा, दुग्धम माने दूध, और पिबति माने पीना, पीता है, पीना क्रिया। तो जो बालक है वो पीता है, बालक का पीने का सीधा संबंध हो रहा है, बालक और दूध, दुग्ध जो पदार्थ है उसका पान क्रिया के साथ में संबंध हो जाता है। माने पान क्रिया किसकी, दूध की जा सकती है, और दूध की पान क्रिया को बालक कर सकता है, बालक कर सकता है, ध्यान रखेंगे, बालक कर सकता है। इसलिए यहां पर क्या है, बालः दुग्धम पिबति, इन पदों के अर्थों में परस्पर कोई बाध नहीं। तीनों पदों का यहां पर जो प्रयोग किया गया है वो तीनों पद एक तरह से एक अर्थ दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब आगे इन्होंने कहा कि यहां पर तीनों का एक अर्थ निकल के आ रहा है पदों का आपस में। अब यहां पर एक उल्टा देंगे, पदोच्चयस्य माने पदों के समूह का, ध्यान रखिए, पदों के समूह का एतद अभावेपि वाक्यत्वे स्यात्। यदि कहें पद के समूह में, माने ध्यान रखेंगे पदों की योग्यता कहां देखनी है, हमें पदों के समूह में देखनी है, ये कहना चाह रहे। पदों की माने प्रत्येक पद की योग्यता हम देखेंगे, वो कहां देखेंगे, पदों के समूह में जहां पद का प्रयोग कर रहे हैं। किसी एक शब्द में अकेले में नहीं देख लेंगे, क्योंकि प्रत्येक शब्द में देखने लगेंगे उसकी योग्यता वो योग्य ही है, क्योंकि वो जो उसका जो अर्थ होता है उस अर्थ को कहता है। तो यही कह रहे हैं, पदोच्चयस्य माने पदों के समूह का एतद अभावेपि माने इसका, इनके अभाव होने पर, एतस्य माने एतस्य अभावेपि कहते हैं, एतस्य माने योग्यता, तीनों का नहीं अभी लेंगे, ये है एतस्य अभावेपि माने इसका अभाव होने पर, तो क्या हो जाएगा, कहते वाक्यत्वे, वाक्य में वह्निना सिंचति इत्याद्यपि इत्यादि अपि वाक्यम स्यात्। वह्निना सिंचति, ध्यान रखिए, इसका क्या, वहनी से सेचन करता है, सींचता है, माने सींचना क्रिया का अर्थ क्या होता है, जल देना है, जल को देना, वृक्ष आदि फसल आदि में कहीं पर जल को देना, छिड़काव करना, उसको क्या बोलते हैं, सेचन। अब यहां पर कहते हैं कि यहां पर यदि ये समूह है, परस्पर दो पदों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर वहनिना सिंचति, वहन सिंचति का अर्थ है सिंचन करना, और यहां पर अग्निना पद रख दिया, तो क्या ये अग्निना पद सिंचति क्रिया के साथ में संबद्ध होता है क्या, क्या अग्नि के द्वारा सिंचन क्रिया होती है क्या, नहीं होती। सेचन क्रिया तो जल के द्वारा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर परस्पर इनका बाध है,
वहनिनी माने अग्नि, वहनिना का वहनी, वहनी जो शब्द है उसका सिंचती क्रिया के साथ में बाध है, माने संगति नहीं है, संबंध लग ही नहीं सकता। हाँ यहां पर ऐसा कहते जलेन सिंचती, तो जल तो सिंचन क्रिया को करने में समर्थ है, जल के द्वारा तो सिंचन क्रिया की जा सकती है, अग्नि के द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो वही कह रहे, तो यहां पर ये पद का समूह है, ये क्या है, यहां पर ये परस्पर इनमें बाध है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। क्या है, ये वाक्य नहीं है, योग्यता नहीं, वहनी पद के अंदर ये योग्यता नहीं है कि वो सेचन क्रिया कर दे। ठीक है, इत्यादि वाक्यम से आते, यदि यहां पर योग्यता ना रखते इस लक्षण में, परिभाषा में, तो यहां पर भी कहते इसकी भी वाक्य संज्ञा हो जाती, तो ये वाक्य नहीं है, वास्तव में वाक्य नहीं है, अग्नि सिंचती है वाक्य नहीं है। ये वाला वाक्य वालह दुग्धम पिबती। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहां पर बदल देता हूं, ये तीनों पद क्या है, परस्पर आपस में इनका संबंध है और अर्थ अर्थ का संबंध है। अब मैं यहां पर बालह यहां लिख दू काष्ठम पिबती, ये बालह काष्ठम पिबती, बालक लकड़ी को पीता है, तो अब क्या हो गया, ये पद क्या है, ये पद के द्वारा ये वाक्य क्या हो गया, इसके अंदर योग्यता नहीं है, क्योंकि लकड़ी को पी नहीं सकता। इस वाक्य के अंदर जो ये शब्द हैं, इन शब्दों का परस्पर बाध हो रहा है अर्थ का, इसका तो ठीक है हो रहा है, परंतु बाला काष्ठम पिबती, तो बालक का लकड़ी का पीना का इनका परस्पर में अर्थ में बाध हो रहा है और रुकावट हो रही है, सही अर्थ नहीं आ, पीना क्रिया काष्ठ काष्ठ के माध्यम काष्ठ की नहीं हो सकती, तो अब ये असमर्थ हो गया, तो योग्यता नहीं है, अर्थात इसके अंदर इस प्रयुक्त इस शब्द के द्वारा इस वाक्य में योग्यता नहीं है पदों, तो इसलिए वही कहा इन्होंने। ठीक है, मैंने दिखा दिया थोड़ा सा आपको उदाहरण देकर के कि पदोच्चयस्य एतद अभावे, माने पद के समूह का में क्या इसका अभाव होने पर भी, योग्यता का अभाव होने पर भी वाक्यत्व वाक्यत्व बनति दादी वाक्यम से, माने इस वाक्य में वाक्यत्व होने में क्या है, इस ये वाक्य हो जाता, परंतु ये वाक्य नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसलिए योग्यता भी होनी चाहिए, बस ये यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं, बहनी की सिंचती क्रिया के साथ में योग्यता नहीं है, इसलिए वाक्य नहीं है। आकांक्षा, आकांक्षा बताते हैं, प्रतीति पर्यवसान विरह, आकांक्षा क्या होती है, कहते प्रतीति, प्रतीति ही प्रतीति पर्यवसानम, प्रतीति माने जानना, माने ज्ञान की परिसमाप्ति, माने पदों के द्वारा जो वक्ता है वो जो जानना चाहता है उसको माने पूरी तरह से वहां पर वो प्रतीति होनी चाहिए, वो क्या सच श्रोतुर्जिज्ञासा रूपा, जो वो आकांक्षा है, ध्यान रखेंगे, जो आकांक्षा है वो क्या है, श्रोता की जानने की इच्छा रूप है, श्रोता जो जानना चाहता है। ठीक है, किसी ने कोई शब्द बोला, कुछ शब्द बोले और श्रोता मैंने कुछ जानना, सुन करके कुछ जानना चाहता है, तो वो कहते हैं उसकी माने जो जानना चाहता है उसकी परिसमाप्ति होनी चाहिए, माने
तो पूरा उसको कम जानना चाहिए, क्या जानना चाहता है, कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। जैसे भी बता रहे, निराकांक्षस्य वाक्यत्वे गौरश्वा पुरुषो हस्ति इत्यादि नामपि वाक्यत्वं स्यात्। यदि इसके अंदर आकांक्षा शब्द नहीं रखते, योग्यता रख लेते हैं, आसक्ति भी रख लेते, आकांक्षा नहीं रखते, तो क्या निराकांक्षस्य वाक्यत्व, वाक्य में निराकांक्ष जो शब्द है, जैसे गौ अश्वा पुरुषो हस्ति, किसी ने बोला गौ अश्वा हस्ति पुरुषः, बस इतना बोल दिया। अब जिसने भी सुना उसकी समझ में आया कुछ क्या? भाई हाथी घोड़ा गाय आदमी, इसने ये कहा है, परंतु क्या कहना चाहता है ये कि हाथी घोड़ा गाय आदमी जा रहे हैं या यहां पर हैं, इसने कुछ तो और कहा ही नहीं केवल। तो ये क्या है? आकांक्षा से रहित शब्द हैं, पदों का समूह है, इनको कोई क्रिया की आकांक्षा ही नहीं माने, वैसे बोल दिया, तो ये वाक्य नहीं माना जाएगा। वाक्यों का समूह तो है ये, 4 शब्द हैं इसके अंदर, परंतु इनके अंदर आपस में वो श्रोता है जो जानना चाहता है कि गौ क्या करती है, अश्व क्या करता है, और पुरुष क्या करता है, और हस्ती क्या करता है, माने क्या है, ये कुछ भी जान नहीं हो रहा। तो ये शब्द क्या है? यदि वहां पर आकांक्षा नहीं रखते तो ये निराकांक्ष, माने गौ का अश्व के साथ कोई संबंध नहीं है। क्या संबंध है? अश्व का पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है, और गौ का पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं है, भाई, और हस्ती का भी ऐसे संबंध नहीं है, कोई आपस में किसी को आकांक्षा तो है ही नहीं। तो वही कहा इन्होंने कि जो आकांक्षा क्या है, सच श्रोतु, मैं सुनने वाली की जिज्ञासा रूप को, माने जो जानना चाहता है उसको पूरा करना चाहिए वो शब्दों का समूह। तो यह तो यही कहा वाक्यत्वम स्यात्। अब कहते हैं आगे कि आसक्तिर बुद्ध, अच्छा आसक्ति क्या है? तो आसक्ति बुद्ध्या विच्छेदः, बुद्धि विच्छेदे वाक्यत्वे इदानीमुच्चारितस्य देवदत्त शब्दस्य दिनान्तरोच्चारितेन गच्छतीति पदेन संगति स्यात्। कहते हैं कि आसक्ति का अर्थ होता है समीपता। शब्दों की समीपता क्या होगी? शब्दों की समीपता उच्चारण में देखी जाएगी, अरे एक शब्द के अनंतर दूसरा शब्द उच्चरित होना, ठीक है, यही उसकी सामीप्यता होगी, अनंतरता होगी। तो वही कहते हैं आसक्ति क्या है? बुद्ध्या विच्छेद, हाँ बुद्धि अविच्छेद, बुद्धि, बुद्धि माने यहाँ पर बुद्धि से जानना, ठीक है। क्या इन्होंने जो अर्थ दिया है कि बुद्धि विच्छेद अर्थात व्यवधान न होने को आसक्ति कहते हैं। जिन शब्दों को हम कह रहे हैं, जिनकी हम वाक्य संज्ञा कर रहे हैं, जिन शब्दों को हम पदोच्चय कह रहे हैं, उन शब्दों के बीच में किसी तीसरे का या चौथे का किसी दूसरा शब्द का व्यवधान नहीं होना चाहिए। वही है बुद्ध आसक्ति बुद्धि विच्छेद, बुद्धि विच्छेदे वाक्यत्वे इदानीमुच्चारितस्य देवदत्त शब्दस्य दिनान्तरोच्चारितेन गच्छति पदेन संगति स्यात्। यदि यहाँ पर हम ये नहीं रखेंगे आसक्ति, तो आसक्ति माने बुद्धि, माने बुद्धि विच्छेद होने पर, बुद्धि विच्छेद माने जिन शब्दों जिन पदों के समूह, जो हम जिन पदों का समूह ले रहे हैं, उन पदों के बीच में अन्य दूसरे उच्चरित हुए वाक्य होने पर भी उन पदों की क्या हो जाएगी? वाक्य संज्ञा हो जाएगी। जैसे वाक्य इदानीम उच्चारितस्य देवदत्त शब्दस्य, किसी व्यक्ति ने अभी माने अभी इस समय कहा देवदत्त,
फिर दिनांतरोच्चारिते न गच्छति इति पदेन संगत, फिर उसने अगले दिन कहा गच्छति गच्छति, क्या गच्छति। अब आज उसने कहा इस समय देवदत्ता, और उसने कल कहा गच्छति। तो यहां पर इसे हम परिभाषा के अंदर, लक्षण के अंदर आसक्ति नहीं रखेंगे तो देवदत्ता गच्छति दो पदों का समूह है, इसमें योग्यता भी है और आकांक्षा भी है। जब इसको बोलते हैं तो श्रोता समझ जाता है यहां देवदत्त जाता है, परंतु आसक्ति नहीं है। आसक्ति अर्थात इन दोनों शब्दों के प्रयोग के बीच में उस व्यक्ति ने न जाने अन्य कितने शब्द प्रयोग किए होंगे। तो आसक्ति यदि नहीं रखते तो क्या है, यहां पर भी एक व्यक्ति एक शब्द आज बोलता है, दूसरा शब्द कल बोलता है, और यदि और भी अधिक वाक्य पदों वाला जो वाक्य है तो लगातार प्रतिदिन एक एक शब्द बोलता है, तो 5 पदों से बना हुआ जो वाक्य है तो वो भी वाक्य कहलाएगा। तो कहते हैं यहां पर जो शब्द हम प्रयोग करें, जिसको हम वाक्य कह रहे हैं, तो वो कैसे आसक्ति माने दूसरे शब्दों का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया। गच्छति पदेन संगति स्यात्, माने गच्छति पद के द्वारा संगति अर्थात वाक्य संज्ञा को प्राप्त हो जाता। तो इसलिए क्या करना है, वाक्य का को हम क्या कहेंगे, वाक्य हमारा कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, ये 3 चीज होनी चाहिए, तब जाकर के वाक्य कंप्लीट होगा। ठीक है, अब यहां पर आसक्ति में देखिए योग्यता आपको बताई दी, माने जिन पदों के समूह को हम देख रहे वाक्य कह रहे हैं, उन पदों की एक दूसरे के साथ योग्यता होनी चाहिए। जैसे यहां पर नहीं थी, वहनी पद की योग्यता सिंचती पद के साथ में नहीं है, नहीं है ना। अच्छा, अब यहां पर एक इन्होंने शंका उठाई है कि ये थोड़ी सी वैसी है पर बता देता हूं। न्याय दर्शन के अंदर एक सूत्र आया है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानात् मनोलिंगम। कि न्याय दर्शन के अंदर क्या माना गया है कि आत्मा के ये लिंग माने चिन्ह माने गए हैं, कौन से, इच्छा द्वेष और प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान, ये आत्मा के गुण हैं। आत्मा के गुण माना आत्मा का धर्म है ये। तो ये कह रहे हैं, अब यहाँ पर कोई शंका करे कि भाई कि आपने यहाँ पर जो ये शब्द लिया आसक्ति, वो आकांक्षा, आसक्ति नहीं आकांक्षा, आकांक्षा शब्द का अर्थ है वास्तव में इच्छा, जानने की इच्छा, यही तो कहा था यहाँ पर, साचा श्रोतुर जिज्ञासा रूपा, जानने जिज्ञासा मान जानने की इच्छा। तो जो इच्छा है वो किसका धर्म है, वो कहते हैं वो तो आत्मा का धर्म है। इच्छा माने आकांक्षा तो किसका धर्म है, आकांक्षा को धर्म तो आत्मा का है जी। और आप यहां पर पदों में कह रहे हैं कि आकांक्षा पदों में देखनी है, तो पदों में कैसे देख लेगा कोई व्यक्ति, आकांक्षा पदों में कैसे देख लेगा, ये शंका उठा रहे हैं। और इसी प्रकार से जो योग्यता है, योग्यता क्या है, योग्यता तो जो ये शब्दों, जैसे मानिएगा ये है एक वहनिना और सिंचती। वहनिना एक शब्द है, वहनिना बोल रहा हूं, उच्चारण शब्द होगा उच्चारण, और इसका अर्थ जो जलती वहनी अग्नि, अलग अलग है शब्द और अर्थ, ध्यान रखेंगे। कहते हैं सिंचती, सिंचती शब्द और अर्थ। तो हमने जो यहां पर ये कहा था कि अग्नि से सिंचन नहीं हो सकता, तो ये शब्द में नहीं देखना, शब्द से कोई माने बहनी शब्द से आग नहीं जल, कोई जलता नहीं है बहनी शब्द बोलने से किसी की जिह्वा नहीं जलती, और सिंचती बोलने से किसी की जिह्वा
गीली नहीं होती भाई, गीली तो वो सेचन क्रिया की जाती है वहां होती है, वो तो अर्थ में होती है ना। जैसे पेन शब्द है, पेन का अर्थ क्या ही हो गया। तो ये कहते हैं कि आपने जो योग्यता की बात की है, योग्यता शब्दों में आप शब्द का कह रहे हैं यहां पर, तो पद, या व्याकरण में तो पद हो गए ना, ये पदोच्चय से माने पदों का समूह, माने शब्दों का समूह। तो जो योग्यता होती है, योग्यता तो वस्तुतः कुछ पदों के अर्थ में होती है, पदों के अर्थ में योग्यता देखी जाएगी ना। तो कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न करने लगे कि पदों में योग्यता नहीं देख सकते आप, पदों में आप आकांक्षा नहीं देख सकते, हाँ आसक्ति तो देख सकते हैं आप। भाई आसक्ति तो पदों की बताई थी, देवदत्ता और गच्छति, ये शब्द, शब्दों के अंदर ये आसक्ति समीपता देखी जा रही है, व्यवधान देखा जा रहा है, ठीक है। देवदत्त शब्द का जो अर्थ है, गच्छति शब्द का जो अर्थ है, उनमें आसक्ति नहीं देखी जा रही। देवदत्ता और गच्छति शब्दों के बीच में देखा जा रहा है, इनके बीच में और कोई दूसरा तीसरा शब्द तो प्रयोग नहीं हुआ। तो आसक्ति की तो ठीक बात है जी, आसक्ति तो आपकी पदोच्चय में घट जाएगी, ठीक है। परंतु जो योग्यता और आकांक्षाएं, आकांक्षा है आत्मा का धर्म, आत्मा का गुण, और योग्यता किसका धर्म है, पदों के अर्थ का, पदार्थों का, पदों का नहीं हो सकता। तो कोई ऐसी शंका करे तो उसको क्या उत्तर दें, क्योंकि यहां पर तो योग्यता और आकांक्षा हम किसमें देख रहे हैं, पदों में देख रहे हैं यहां पर। तो उसका भी इन्होंने यहां पर उत्तर दिया है। तो कहते हैं कि अत्राकांक्षा आकांक्षा योग्यतयोरात्मार्थ धर्मत्वेपि पदोच्चय धर्मत्वमुपचारात्। कहते हैं अत्र माने यहां पर आकांक्षा और योग्यता, इन दोनों का, अर्थात आकांक्षा तो आत्मा का धर्म है और योग्यता पदों के अर्थ का धर्म है। अर्थ माने पदार्थ, पद माने शब्द का जो अर्थ होता है उसका, होने पर भी कहते हैं पदोच्चय धर्मत्वम। यहां पर जो हमने पदों के समूह का धर्म बताया, पदों के समूह के धर्म में हमने जो बताया है वो कैसे बताया है, कहते उपचारात, तो गौण रूप से है, माने संबंध भाव से है, वो एकदम सीधा मत घटाने लग जाइएगा। गौण रूप से यहां पर क्या है, इच्छा आत्मा का धर्म है, परंतु वो इच्छा आत्मा का धर्म होने पर भी किसके द्वारा प्रकट होती है, शब्दों के द्वारा। भाई शब्दों के माध्यम से ही तो आकांक्षा प्रकट होती है, इच्छा। तो इसलिए वो जिसके माध्यम से प्रकट होती है तो वो उसका भी गौण रूप से धर्म मान लिया जाता है। ऐसे ही योग्यता, योग्यता हम किसी अर्थ की देखेंगे तो प्रकट किसके माध्यम से होगी, भाई प्रकट किसी वो उस अर्थ को प्रकट करने के लिए कोई शब्द तो देना ही पड़ेगा ना, और शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है। तो शब्द अर्थ का नित्य संबंध है, जो चीज अर्थ में है वो शब्द के साथ भी है। तो गौण रूप से जो अग्नि है, अग्नित्व, उष्णता तो उसके अंदर है, परंतु उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द है उस के माध्यम जब कहेंगे तो उसमें भी वो घटित होगी, अर्थात उसके शब्द के साथ भी अर्थ का संबंध तो है, तो उष्णता का भी संबंध उस शब्द के साथ में होगा। तो इसलिए कोई दोष नहीं है,
योग्यता और आकांक्षा के विषय में क्या है, संबंध भाव से हम यहां पर उनमें योग्यता और आकांक्षा देखेंगे शब्दों में। और आसक्ति के विषय में तो कोई परेशानी नहीं है। आसक्ति तो हमेशा पदार्थों की नहीं होती, किसकी होती है, शब्दों के उच्चारण की होती है यहां पर। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर बात बता दी। ठीक है, स्पष्ट हो गया, वैसे कोई परेशानी नहीं है। अब आपको इन्होंने ये बता दिया कि वाक्य को क्या जानना चाहिए, वाक्य योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त होना चाहिए। ठीक है, अर्थात और युक्त जो पदों का समूह होता है, क्या पदों का जो समूह होता है उसको कहते हैं। वाक्य की और भी परिभाषाएं हैं, परंतु अभी हम यहीं पर इसी पर चर्चा करेंगे। जैसे कहीं पर यह भी दिया है एक तिंग वाक्यम, क्या है, एक तिंग, एक तिंग माने एक क्रिया प्रयुक्त हुआ जो भी शब्दों का समूह होता है उसको वाक्य कहते हैं। परंतु अभी हम यहां पर देखेंगे कि वाक्य की परिभाषा यहां साहित्य दर्पण में क्या की है, वाक्यम स्यात् योग्यता कांक्षा शक्ति युक्त पदोच्चय। ठीक है, चलिए अब ये भी मैंने आपको बता दिया, इसको समझा दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये कहते हैं, चलिए इतना ही कर लेते हैं, आज पहली कक्षा है। ठीक है, कोई शंका हो तो आप लिख देंगे कमेंट करके, परंतु वो जो आपकी शंका है, हो सकता है मैं जब जब आप कमेंट देखूंगा तो इसी आगे की सीरीज में दे दूंगा, अथवा आपकी शंकाएं आती रहेंगी तो इसी के बीच में अधिक शंकाएं कुछ पाठकों की आ गई तो मैं उसकी पूरी वीडियो बना करके ही इसी सीरीज में ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, तो ऐसा आपको समझ लेना है, बाकी मैंने सरल भाषा में समझा दिया है। ठीक है, अब ये वाक्य की हो गया, अब वाक्योच्चयो महावाक्यम, इस पर आगे चर्चा कर लेंगे। ठीक है।